फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक। स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। गवर्नमेंट की और कंपनी महावितरण, जो कि बरस से आज़ादी के बाद से, जब से इस कंपनी की स्थापना हुई है, तब से लगातार ये अपनी सेवाएं दे रही है। ख़ासतौर से महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव, खेड़ों से लेकर बड़े बड़े शहरों में जो बिजली, जो रोशनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जिसका कारोबार अगर रवा दवा, उनके पीछे कहीं ना कहीं वितरण कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इनका खून, इनका पसीना शामिल है। अपनी जान को जोखिम में डालकर हाई टेंशन वायर के बीच में ये अपने काम को अंजाम देते हैं। कभी भी इनकी ये कोशिश होती है कि आखिरी कोने के, देहात के आखिरी कोने के घर तक रोशनी पहुंचे। जहां तक बड़े शहरों की बात है, वहां तो इनकी कारकर्दगी है ही, मगर छोटे छोटे गांव देहातों में भी जो है ये बाखूबी अपने काम को अंजाम देते हैं। मगर अब इनकी इन सेवाओं को बुलाकर गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हिंदुस्तान की हर सरकारी प्रॉपर्टी को बेचने का बीड़ा उठा लिया है। फिर चाहे वो रेलवे हो, चाहे फिर वो हवाई यात्रा हो, या दूसरी अलग अलग जो BSNL हो, बैंक हो, या और दूसरी चीज़ें हो। अब बारी आ गई है महावितरण कंपनी की। ये भी जो है अब अडानी जैसे जो उद्योगपति है उनके हाथ में जाने वाली है। उसके बाद क्या जो रेट में आपको बिजली मिलती है वो रेट में बिजली मिल पाएगी? क्या सुख सुविधाएं जो आपको मिलती है वो मिल पाएगी? और क्या इनके साथ ना इंसाफी ना होगी जो रोज़ अव्वल से महावितरण को संभाले हुए? मेरे साथ वाक साहब हैं, हमेशा इस तरह के मामले में हमेशा साथ साथ में रहते हैं, हमेशा आगे आगे आते हैं। उनसे पूछते हैं पूरा मामला क्या कहना है आपका इस पूरे संप के बारे में? इस संप के बारे में जो अच्छी तरह से वितरण का काम चल रहा है, तीनों कंपनी ठीक तरह से चल रही है, सरकारी मालिकी की ये उद्योग है। अभी पिछले 2 साल में मालेगांव का फ्रेंचाइजीकरण किया गया। खाजगीकरण करने के अलग अलग तरीके ये सरकार अपना रही है। केंद्र शासन का धोरण भी खाजगीकरण का है और राज्य सरकार शासन का धोरण भी खाजगीकरण करने का है। मालेगांव में जो किया है फ्रेंचाइजी करके, लेकिन उससे ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिली। कंप्लेंट बढ़ गया, ग्राहकों को अच्छी सर्विस नहीं मिलती। आज ग्राहक बोल रहे कि जो वितरण कंपनी थी वो अच्छी थी। यही अभी भिवंडी में हो रहा है, मुमरा कड़वा में वही हुआ है, लेकिन अच्छी सर्विस प्राइवेट वाला दे नहीं सकता। ये सरकारी उद्योग जो है ये ग्राहकों के पैसे से बना हुआ है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उभा किया है। आज भांडुप जोन और वो नवी मुंबई का पूरा परिसर अदानी ग्रुप को देने का, लाइसेंस देने का घाट सरकार ने रचा है। ये जो सरकारी उद्योग है टिका रहना चाहिए और एक रहना चाहिए। ये जो पावरलूम सब्सिडी है, ग्राहक को सब्सिडी दी जाती है, किसान को सब्सिडी दी जाती है, इसका तालमेल पूरा बजट करके की जाती है। ये जो भांडुप जोन है उसमें सब इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े उद्योग है, बड़े बड़े कारखाने हैं और वाणिज्य ग्राहक है, और उसका जो रेवेन्यू है वो अच्छी तरह से आता है। वहाँ 8 रुपये 10 पैसे बिजली बेचते हैं, और इधर अपनी तरफ इधर सब्सिडी दे के इसका और उसका तालमेल करके ये हमारी जो वितरण कंपनी है ये चलती है। सब्सिडी दे के पावरलूम चलता है, सबको सब्सिडी दी जाती है। अगर ये पैकेट जो है 4 जिले का पैकेट है वो, और 1200 करोड़ रुपए का मासिक उत्पन्न वहाँ से मिलता है, अगर वो अदानी को दे दिया जाए तो वितरण कंपनी का संतुलन बिगड़ जाएगा और कर्जा बढ़ जाएगा, और सब उसका पूरा ये कर्मचारी और अधिकारी को ऊपर आने वाला है। ये कंपनी ठीक से चलने वाली नहीं है। इस वजह से हमारा बिजली कामगारों का, अधिकारी का ये मानना है कि ये अदानी को लाइसेंस मत दिया जाए, ये वितरण कंपनी के हाथ में रहे, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये ग्राहकों के पैसे से बना है। अदानी को अगर देना हो तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर में अदानी को क्यों दे रहे? और अदानी अच्छे पैकेट लेगा, अच्छे शेयर में बिजली का काम करेगा, तो फिर ये जो खेती का है, पावरलूम का है, किसान का है, सब्सिडाइज जो देते हैं
उसको ठीक तरह से सप्लाई नहीं मिलेगा, उसका बिजली के बढ़ेंगे और सब जो है वो वितरण कंपनी ठीक से काम नहीं करेगी, उसका ठिकरा कर्मचारी अधिकारी पे फोड़ा जाएगा। अभी ऐसा मानना है संघर्ष समिति का, अभी नागपुर में सर्वे हुआ है और टोरंटो पावर ने नागपुर और पुणे का भी सर्वे किया है। जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो पैकेट अगर प्राइवेट को दे दिया, अदानी अंबानी को अगर वो दे दिए जाएंगे तो फिर ये वितरण कंपनी ठीक से चलेगी नहीं। इस वजह से उसका परिणाम ग्राहकों के ऊपर होने वाला है, कर्मचारी के ऊपर तो होने ही वाला है, लेकिन ज़्यादा चिंता हमको ग्राहकों की है। ग्राहकों को अच्छी ठीक से सहूलत और बिजली मिलनी चाहिए। बिजली एक ऐसा उत्पादन है उसके वजह से कोई काम नहीं हो सकता, ना खेती का हो सकता, ना कारखानदारी का हो सकता, क्या घर में हो सकता। बिजली इतनी अत्यंत जरूरी बात है और ठीक से चल रहा है ये वितरण कंपनी का काम। अगर अदानी को दिया जाएगा तो महाराष्ट्र का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। इस वजह से ये लड़ाई हमारी है। हमने 4 तारीख से 4, 5 और 6 72 घंटे का संप का ऐलान किया है। 100% प्रतिशत पूरे महाराष्ट्र में मिला है। दोपहर तक आधा महाराष्ट्र अंधाकर में हो जाने वाला है। कोराडी हुआ, चंद्रपुर हुआ, उनके संच बंद है। निर्मित नहीं होने वाली तो बिजली कहाँ से परोसी जाएगी, ये हमारा मानना है। और मालेगांव के बारे में जो फ्रेंचाइजी दी है वो भी ठीक से काम नहीं करती। अभी हाल अधिवेशन में आमदार साहब मुफ्ती साहब ने भी मुद्दा उठाया है, ग्राहकों को अच्छी सुविधा नहीं मिल रही। ये भी हमारी आज के संप के बारे में मांग है कि ये फ्रेंचाइजी रद्द करके फिर से वो वितरण व्यवस्था में हमारे पास दिया जाए और ग्राहकों को अच्छी सहूलत के हिसाब से हम सर्विस देंगे, ये हमारी मांग है। और ये संप जो है अदानी के खिलाफ जो वितरण परवाना दे रहे उसके खिलाफ हमारा ये लड़ाई है और इसमें जीतेंगे। मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से, ग्राहकों ने भी ये बात हमारी समझ लेनी चाहिए। हम खुद के लिए नहीं लड़ रहे, ये महाराष्ट्र में ये खड़ा हुआ है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बचाने के लिए ग्राहकों की लड़ाई हम लड़ रहे। हमको उन्होंने साथ देना चाहिए, हमको समझ लेना चाहिए। ग्राहकों को तकलीफ हो ये हमारी बिल्कुल ये मानना नहीं है, लेकिन तो भी अगर रास्ते पे नहीं आए, सरकार की नींद नहीं उड़ेगी और हमको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के वास्ते, ग्राहकों के वास्ते ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें हम यशस्वी होंगे। आपका मीडिया ने भी बहुत बड़ा सपोर्ट सुबह से किया है। अगर ये ग्राहकों को तक जाएगा, संपर्क क्यों है, हमारी कोई डिमांड नहीं, 1 रुपए की मांग हमारी नहीं है, लेकिन हमने जो 60 साल में ये जो बनाया है बिजली सरकारी उद्योग, ये बचा रहना चाहिए। यही डिमांड हमारी आज के संपर्क के माध्यम से है। कुल 60 साल से पूरी ईमानदारी से महावितरण के जो कर्मचारी हैं वो अपने काम को अंजाम देते हैं, मगर उसके बाद अगर उसके सिले में इस तरीके से उनकी सेवाओं को भुलाकर प्राइवेट जो कंपनियां उनको दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है ये अपने लिए नहीं लड़ रहे। इनकी लड़ाई अपने लिए नहीं, अपने पेमेंट के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए नहीं है। ये लड़ाई उस कंपनी के लिए जिसको इन्होंने अपना खून देकर, अपना पसीना देकर अब तक सींचा है। अपने इस खून पसीने से सजाए हुए आशियाने को उजड़ते देखकर जाहिर सी बात है, जब जिस बच्चे को इन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अगर अब उसके साथ इस तरह का अन्याय होता है तो जाहिर सी बात है कि इनका दिल टूटना जो है वो ज़रूरी है। मालेगांव की बात करें तो मालेगांव का ग्राहक आज भी महावितरण पर ही भरोसा करता है। 3 साल से प्राइवेट कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, मगर 3 सालों में प्राइवेट कंपनी मालेगांव शहरवासियों का भरोसा जीतने में नाकाम रही है। आज भी चाहे किसी कारखानादार से बात कीजिए या किसी आम ग्राहक से बात कीजिए, वो भरोसा अपना जताते हैं सिर्फ महावितरण पर। तो इस भरोसे को कायम रखना ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। अपने फैसलों को लोगों के ऊपर मत थोपिए। लोग जिनमें खुश है, जिनके साथ खुश है, जिस कंपनी पर भरोसा करते हैं, आप भी ये पूरी जिम्मेदारी उसी कंपनी को दीजिए। मेरे साथ इस वक्त मेरी बहन सावित्रा भांगे, उनसे पूछते हैं कि क्या उन लोगों को की शिकायत है, ये जो कंपनी जो है महावितरण जो है इसको जम किया जा रहा है अडानी ग्रुप के अंदर, तो इनकी अपनी क्या शिकायत, क्या कहना चाहेंगे ताई आप? हमारा जो संप है वो खाद्यीकरण के विरोधी है। उसमें जो खाद्यीकरण हो रहा है उसमें जो जिसको फ़ायदा होने वाला है वो जो सब है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, इसमें जिसको फ़ायदा नहीं होने वाला वो एक ही ग्राहक है, मतलब खेती की जो ग्राहक है उनको फ़ायदा नहीं होगा, नॉर्मल जो घरगुती ग्राहक है उनको फ़ायदा नहीं होगा। इसके कारण जो सब्सिडी मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा कंज्यूमर। तो हमारा खाद्यीकरण मतलब इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के अगेंस्ट है और अदानी के अगेंस्ट है, जो फ़ायदा सिर्फ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को ही होने वाला है। आमतौर से देखा जाता है कि कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ते हैं, पेमेंट के लिए लड़ते हैं, सुविधा के लिए लड़ते हैं। ये पहली बार देखा है ये महावितरण कंपनी जो है ये आम जनता के लिए लड़ रही है।
ये दर्द, ये पीड़ा जो है, ये कहाँ से, क्या महसूस करके आप कर रहे हैं? जो हमारे जो शेती ग्राहक है उनको जो सब्सिडी मिलने वाला है, अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो खासगीकरण हो गया, निजीकरण, इसके कारण सिर्फ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का ही फायदा है। जो हमारा महावितरण का मेन बेस है एजी कंज्यूमर, शेती कंज्यूमर, उनको जो मिलने वाली सब्सिडी वो बंद होगी और वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही महावितरण चल सकता है। ऐसे जो जिनके कारण अपना पूरा देश चलता है, अपना देश कृषि प्रधान है, तो इसके कारण उनको जो त्रास हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़े। इसमें हमारा कोई आर्थिक फायदा नहीं है, सिर्फ ग्राहकों के लिए हम लोग इधर अपनी संपत्ति। तो निस्वार्थ होकर इनका साफ कहना है, महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि हिंदुस्तान उस वक्त ही तरक्की करेगा जब हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे गांव, खेड़े, छोटे छोटे कस्बे हैं और हिंदुस्तान का किसान जो है जब तरक्की करेगा तभी हिंदुस्तान तरक्की करेगा। किसी इंडस्ट्री के तरक्की करने से हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जब तक कृषि प्रधान देश है, जब तक एक किसान जो है तरक्की नहीं करेगा, एक छोटे गांव का रहने वाला तरक्की नहीं करेगा, तब तक भारत तरक्की नहीं करेगा। तो ये तरक्की की दौड़ में कहीं ना कहीं से इन लोगों को पीछे छोड़ा जा रहा है। यही दर्द हमारी बहनों के दिल में भी है कि इन छोटे छोटे लोगों को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचेगा। जो सब्सिडी उनको पहुंचती है वो नहीं पहुंचेगी और कहीं ना कहीं से भारत की जो असल जो रूपरेखा, भारत का जो असल हुस्न है, वो हुस्न जो है कहीं ना कहीं से दागदार हो जाएगा। अगर भारत को वाकई भारत बनाना है तो जैसा चल रहा है सरकारी कंपनियों को सरकारी कंपनियां ही रहने दीजिए, उसको जो है कहीं भी प्राइवेट कंपनियों में आप जो है वो जम मत कीजिए, ऐसा इनका कहना है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।